डियर ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर अजय सर पर, जहां पर वोकैबुलरी का होता है समाधान। यहाँ वोकैबुलरी लिखवाया नहीं जाता, रटवाया नहीं जाता, बल्कि आप सभी को ट्रिक के थ्रू याद करवाया जाता है। यहाँ पर मैं अजय भास्कर द हिंदू पर आधारित लेटेस्ट वोकैब लेकर आता हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ आपके इंग्लिश स्पोकन को भी इन्हेंस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए इस क्लास का नाम है लर्न वोकैब विद फन डियर अजय सर के संग। चलिए बिना किसी देरी का आज का फर्स्ट वोकैब देखते हैं, जो कि स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट यहाँ नॉन है और स्काई रॉकेट का मतलब होता है बढ़ना, ऊपर को चलना, इंक्रीज, सर्ज, ग्रो, इसके साइनो हैं। अब स्काई रॉकेट को याद कैसे करोगे? स्काई रॉकेट को याद करने के लिए स्काई रॉकेट को तोड़ दिए दो पार्ट में, स्काई प्लस रॉकेट। यह हमारा कीवर्ड है जो कि स्टोरी में यूज होगा। अब देखिए, स्काई रॉकेट मतलब रॉकेट जब जमीन पे रहता है तब तो स्थिर है, बट जब लॉन्च होता है तो देखो कैसे ऊपर की ओर भागता है, तो वही ऊपर की ओर भागना कहलाता है स्काई रॉकेट। ठीक है, रॉकेट सिंपल आए तो कोई बात नहीं, रॉकेट का मतलब समझते हो, लेकिन स्काई में जब रॉकेट है मतलब वो ऊपर की ओर चल रहा है, ये रियलिटी है ना। तो इससे आपको याद हो जाएगा, आपको रिलेट कर लेना। बढ़ना, ऊपर को चलना, इंक्रीज, सर्ज, ग्रो। जैसे अभी कोरोना वायरस अचानक से बढ़ गया था, तो उसी को कहते हैं स्काई रॉकेट, वहां पे यूज करेंगे स्काई रॉकेट। यहां देखो सेंटेंस में कैसे यूज करना। द प्राइस ऑफ द पिल इन म्यांमार स्काई रॉकेटेड बाई 600 रिसेंटली। क्या हुआ? पिल मतलब दवा, गोली। गोली का जो प्राइस है म्यांमार में अचानक से 600% बढ़ गया, मतलब जो 100 रुपये में मिलता था वो अब 600 रुपये में मिल रहा है। क्लियर है? समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब, जो कि है मॉडलिन। मॉडलिन एडजेक्टिव है और मॉडलिन का मतलब होता है कोई भावुक मैन। जैसे भावुक, मैं हूं भावुक, तो वो भावुक कहलाया मॉडलिन। इसका साइनो इमोशनल, सेंटिमेंटल, गुज और मशी। याद कैसे करोगे कि देखो मॉडलिन को तोड़ लो मॉडल प्लस इन में। अब जो लड़की मॉडल बनती है, जो एक्टर बनती है, वो हमेशा भावुक रहती है। उसको जैसे बोलोगे वैसे इमोशन वो दिखा देगी। रोने का इमोशन दिखा देगी, हंसने का दिखा देगी, शॉक्ड होने का दिखा देगी, हर तरह का वो दिखाती है, मतलब वो इमोशनल है लड़की। ठीक है, सेंटिमेंटल भी है, गुज भी है और मसी भी है। इसका यूज कैसे करेंगे देख लो। मॉडलिन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी के लिए हमेशा एक इमोशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए। वैसे ही सेकेंड देखो, ही गेट्स वेरी मॉडलिन व्हेन ही इज इन हिज कप। अब ही इज इन हिज कप का मतलब होता है, ये एक इडियम फ्रेजेज है, इसका मतलब होता है जब वो ड्रिंक किया रहता है, जब वो अपने कप में रहता है, मतलब ही इज इन हिज कप मतलब वो पिया हुआ। जब वो पिया हुआ रहता है तो वो काफी इमोशनल होता है। देखते हो ना पियक्कड़ लोग को, जब पी लेगा तो उसको दुनियादारी पूरा दिखने लगेगा, अब सेंटिमेंटल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है चैग्रीन। ठीक है, चैग्रीन। चैग्रीन यहाँ नॉन है और चैग्रीन का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, किसी का खिंचावट करना। दोस्त यार में एक दूसरे का खिंचावट करते हैं ना, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कोई भी बात पे, तो वही चिढ़ाना खिंचावट कहलाता है चैग्रीन। इसको यूज कर सकते हो आप लोग डेली लाइफ में। इसका साइनो देखो, एनॉयंस, डिसकम्फिचर और डिसमे। याद कैसे करोगे चैग्रीन को? चैग्रीन को सैग्रीन भी पढ़ा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, चैग्रीन को याद करने के लिए तोड़ लो इसे, CHA, चा दिख रहा है, चा, चा, चा समझे, टी, और ग्रीन मतलब चा ग्रीन, मतलब ग्रीन चाय वो पीता नहीं है, मेरा दोस्त पीता नहीं है, फिर भी मैं उसे बार बार दे देकर उसे चिढ़ाता हूँ, लो पियो, लो पियो। तो ऐसे ही याद रखना कि ग्रीन टी मेरा दोस्त पीता नहीं है और उसको मैं दे देकर बार बार उसका खिंचावट कर रहा हूँ, उसे चिढ़ा रहा हूँ। जब भी वो आता तो ग्रीन टी ही सामने रख देता हूँ, वो बमक जाता है। देख रहे हो जैसे ये लड़की, नहीं चाहिए मुझे ग्रीन टी, एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये टेंशन में वो फिर ग्रीन टी पीना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखना चाय ग्रीन से। क्लियर है? देखिए इसका सेंटेंस में यूज, ही डिसाइडेड टू गेट अ टैटू टू द चैग्रीन ऑफ हिज पेरेंट्स। वो क्या बोला कि वो डिसाइड किया कि वो टैटू बनवाएगा, किस लिए? तो अपने पेरेंट्स को छेड़ने के लिए, खिंचावट करने के लिए। क्लियर है? कैसा लगा स्टोरी? मजा आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि है वेयर विटल। इसको ध्यान से समझना, वेयर विटल नाउन है और वेयर विटल का मतलब होता है साधन, मीन्स रिसोर्सेज। साधन का मतलब समझे, कोई भी काम करने के लिए किसी सामान का जो जरूरत पड़ता है, जैसे गाड़ी चला रहा हूं मैं, बाइक चला रहा हूं तो बाइक के लिए पेट्रोल जरूरत पड़ता है, तो वो पेट्रोल साधन हुआ। घर में खाना बन रहा है तो घर में खाना बनने के लिए एलपीजी गैस चाहिए, तो एलपीजी साधन हुआ। अब साधन बहुत तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, आपका कॉमर्शियल भी हो सकते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साधन। ठीक है, तो वेयर विटल का मतलब ये होता है साधन। जैसे मैं यहां लिखा हूं, सेकेंड लाइन देखोगे, द मनी और अदर मीन्स नीडेड टू फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। कोई किसी एक पर्पस के लिए मनी या कोई अदर थिंग जो यूज आता है उसे कहते हैं साधन। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा पढ़ाना पर्पस है, तो इसके लिए मेरे पास लाइट चाहिए, मुझे माइक चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, लैपटॉप चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये मेरे साधन है। इसी को कहते हैं वेयर विटल। इसका स्टोरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं बता रहा हूं पहले, ताकि आपको वेयर विटल का मतलब ऐसे ही याद हो जाए। ठीक है, अब वेयर विटल का जो मैं स्टोरी बनाया हूं उसे सुन लो। वेयर विट अल से ऑल कर दो, विथ आपको पता है, वेयर पता है, तो वेयर मतलब कहाँ, वेयर अबाउट एक पढ़ाया था, याद है ना, ठिकाना। तो वेयर कहाँ, विथ का मतलब क्या होता है, के साथ, ऑल मतलब सब लोग, तो सब लोग, सब के सब लोग आप एक दूसरे के साथ कहाँ जा रहे हो भैया, वेयर विथ ऑल मतलब विथ ऑल मतलब सब के सब एक साथ कहाँ जा रहे हो, तो इन लोग कह रही है साधन लेने। जैसे ये लड़कियां देखो साधन लेने गई, औरत अपना लकड़ी से इन लोग खाना बनाएगी, है ना, ये भी एक साधन है। इन लोग पीने का पानी लेने गया, पीने का पानी भी एक साधन है। तो सबके सब एक साथ कहाँ जा रहे हो, तो साधन लेने। ऐसे कोरिलेट कर लेना, याद हो जाएगा। ऐसे मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन ही किया हूं कि आपको याद हो गया होगा, है ना। अगर याद हुआ तो कमेंट कर बताओ। देखो इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। अ प्रोजेक्ट एज बिग एज दिस रिक्वायर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल वेयर विथऑल। ठीक है, प्रोजेक्ट बड़ा है और रिक्वायर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल वेयर विथऑल। समझ में आया, फाइनेंशियल वेयर विथऑल उसे बहुत ज्यादा चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि हमारा चॉपी। चॉपी एडजेक्टिव है और चॉपी का मतलब होता है, जैसे अभी यास आया है, यास की लहर देख रहे हो कैसे कैसे ऊंचा है, अस्थिर है, अशांत है ना। तो ये चॉपी का मतलब ही होता है कि कोई चीज का बहुत ज्यादा अशांत, जैसे ये साइक्लोन अभी अशांत है, अभी आपका ताउते आया वह भी अशांत है, तो अस्थिर, जर्की, ट्रबुलेंट, स्टॉर्मी का मतलब ही होता है तेज आंधी तूफान, बूंद, ये बूंद के साथ, पानी के बूंदों के साथ। ठीक है, और ये राफेल, इसके साइनों हैं चॉपी के। चॉपी को याद करना है तो इसके लिए चॉपी को कोरिलेट कर लो चॉपसी से। ठीक है, दोनों कोरिलेट हो, चॉपी चॉपसी। अब चॉपसी होता है एक खाने का आइटम और चॉपसी अमेरिकन होता है। उसको जब खाओगे तो पेट में गड़बड़ होने लगता है, पेट अशांत हो जाता है। ऐसे याद रखना, चॉपसी को खाते ही पेट में अशांति होने लगी, हलचल होने लगी, पेट में गुड़गुड़ गुड़ का आवाज आने लगा, अस्थिर हो गया, अस्थिर हो गया। ठीक है, जर्क होने लगा पेट में, ट्रबुलेंट हो गया। क्लियर है, ऐसे को रिलेट कर लेना चॉपसी से। चॉपी आपको याद हो जाएगा। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखो, द सी वाज चॉपी टुडे बिकॉज ऑफ द विंड स्टॉर्म। ठीक है, विंड स्टॉर्म के कारण सीएसओ आज अशांत है, लहरें उठ रही है, अस्थिर है। क्लियर है, समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि है बुआयंसी। बुआयंसी यहाँ नॉन है और बुआयंसी का मतलब होता है उछाल। अभी जैसे अचानक मार्केट में हर चीज की कीमतें बढ़ गई है तो उसके कीमतों में उछाल आ गई है, उसी उछाल को बुआयंसी से यहाँ डिनोट किया गया था द हिंदू में। क्लियर है, देखो यहाँ पे उछाल, बूम, पोटेंसी, टेनासिटी, इसके साइनों हैं। याद कैसे करोगे बुआयंसी को, देखो बुआयंसी को याद करने के लिए BUOY को बॉय से को रिलेट कर दो, और अंशी एक लड़की है, अंशी नाम है, पता है ना, तो अंशी एक लड़की है और बॉय से एक लड़का। ठीक है, अब क्या करता है, लड़का जैसे ही अंशी को प्रपोज किया, लड़का जैसे ही लड़की को प्रपोज किया, अंशी तो उछल पड़ी, मेरा को समझ रहे हो फीलिंग, हाँ वही। तो प्रपोज करने के बाद अंशी क्या हो गई,
उछल पड़ी। तो कौन प्रपोज किया? बॉय। किसको किया? अंशी को। तो बॉय अंशी को प्रपोज करता है तो वो उछल पड़ी अचानक से। उछाल से याद रखना और ऐसे कोरिलेट कर लेना, आपको याद हो जाएगा उछाल। मतलब उछाल का मतलब कीमतें बढ़ जाना, कुछ कोई चीज में भी उछाल आ सकते हैं। जैसे अभी साइक्लोन, समुद्र की लहर में उछाल आए, वहां पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अचानक आपका मान लो कि अगर बॉल उछालते हो, उसके उछाल के लिए बुआंसी यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो देखते हैं इसका सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। द प्राइस ऑफ एवरी मटेरियल इज बुआंसी इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, उसकी प्राइस में उछाल आ गई है। ये बात सही है या नहीं? आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताओ। चलते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि हमारा क्रिंज। क्रिंज इसे पढ़ते भी हैं और यही इसका कीवर्ड भी है। ठीक है। क्रिंज का मतलब होता है कि सिकुड़ जाना, डर से दबकना, ब्लेंच, रिक्वाइल, स्क्वेंच। नहीं समझे? देखो टर्टल को देखियो, टर्टल यानी कछुआ। कछुआ को जब भी छेड़ोगे तो वो कैसे दुबक जाता है, अपना हाथ पैर और मुंह सारा अंदर कर लेता है ना। तो उसी को कहते हैं क्रिंज। घर में अगर तुम बाहर से कोई बदमाशी करके आए हो और पापा को किसी तरह से भनक लग गया है, तब तेरा डर कैसा होता है? डर के दुबक के एक कोना में बैठे रहते, आज कहीं पापा धो ना दे। तो वही डर से सिकुड़ जाना, डर से दबकना कहलाता है क्रिंज। याद कैसे करोगे कि इसे कोरिलेट कर लो क्रिंज करंज से। करंज एक पेड़ है और करंज की दतवन आती है, तेल आता है, इसके फल बहुत कड़वे होते हैं। ठीक है। कड़वा मतलब जब दतवन भी इसका करोगे ना तो बहुत कड़वा लगेगा, और इसका ऑयल भी तो वैसा ही कड़वा रहता है। तो करंज का सेवन कोई नहीं करना चाहता है। करंज कोई बच्चा नहीं खाना चाहता है, कोई लेडीज नहीं खाना चाहती है। ठीक है। लेकिन 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 अब हमें याद करना है तो ऐसे को रिलेट कर लेंगे कि करंज का जो पीने का जो लिक्विड है वो मदर दे रही है बच्चा को, और बच्चा को पता है ये कड़वा लगेगा, बहुत गंदा लगेगा, तो वो कैसे फेस मैं नहीं पी रहा करता है ना, सिकुड़ जाता है, डर से दबक जाता है। किस लिए? करंज को सेवन करने से। तो ऐसे ही कोरिलेट कर लेना, आपको याद हो जाएगा। क्रिंज का मतलब सिकुड़ जाना, डर से दबकना। देखिए एक्सप्रेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सप्रेशन से ना भावनाएं दिल तक पहुंचती है, और मैं एक्सप्रेशन से पढ़ाऊंगा तभी आप लोग को जल्दी हर चीज दिमाग में बैठेगा। ठीक है। क्रिंज को देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। इट मेक्स मी क्रिंज व्हेन आई थिंक हाउ स्टूपिड आई वाज। मतलब यह मुझे क्रिंज करता है जब मैं सोचता हूं कि मैं कितना स्टूपिड था बचपन में। आप लोग सब भी तो स्टूपिड थे, अब न सुधार हो रहा। तो आप लोग जब भी सोचोगे, कभी अपने लाइफ में होता है कि कोई भावना सोच रहे पीछे का, ओ मैं कितना स्टूपिड था, मैं कैसे किया, क्रिंज हो जाता हूँ, सिकुड़ जाता हूँ, होता है ना। वही एग्जाम्पल है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि है फ्लॉन्डर। फ्लॉन्डर यहाँ भर्व है, और फ्लॉन्डर का मतलब होता है लड़खड़ाना, डगमगाना। फ्लॉन्डर का दो मतलब होता है, एक तो अशुद्धि करना मतलब गंदगी फैलाना, गलत करना, और लड़खड़ाना, डगमगाना, ब्लंडर, लिम्प, बम्बल इसके साइनो हैं। फ्लॉन्डर को याद करने के लिए कैसे कोरिलेट कर लोगे, सुनना ध्यान से। फॉल लंडर मतलब फॉल को तोड़ दो फल से, फल प्लस अंदर। अब फल खा खाकर छिलका है सो घर में ही फेंक दिया, अशुद्ध कर दिया, घर को पूरा गंदा कर दिया, कचड़ा कर दिया। समझ रहे हो? फल खा खाकर उसके जो वेस्टेज मटेरियल थे वो घर के अंदर फेंक दिया। अंदर याद रखना, फल अंदर, फल खा खाकर अंदर फेंक रहा है छिलका। अब वो तो चारों तरफ गंदगी फैला दिया। अब उसके मम्मी पापा आए और पूछा कौन किया है ये, कौन बदतमीज है जो अंदर कचरा फेंका है। हाँ, तो वो लड़खड़ा गया, डगमगा गया। अब मैं क्या बोलूं, सॉफ्ट हो गया। समझ रहे हो? तो अशुद्धि भी करता है और लड़खड़ा भी जाता है, डगमगा भी जाता है। ऐसे याद रखना, आपको याद हो जाएगा। फ्लंडर को यूज कैसे करेंगे, देखो। शी इज फ्लंडर इन द कॉलेज, वो कॉलेज में डगमगा गए, लड़खड़ा गए। क्लियर है? समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब, टाइम की कमी रहती है। देखिए कार्विंग, क्या पढ़ेंगे? कार्विंग। कार्विंग यहाँ एडजेक्टिव है, और कार्विंग का मतलब होता है लकड़ी पर खुदाई। जैसे सोफा वगैरह, पलंग वगैरह देखते हो, लकड़ी पे कितना बारीकी खुदाई कर कर कोई चीज बनाई जाती है, डिजाइन बनाया जाता है। नक्काशी, स्कल्पचर, मॉडल, डमी इसका साइनो है। समझ में आया? याद कैसे करेंगे ये देखो। कैरविंग को, अच्छा इनकम पास, ये लास्ट वाला सॉरी, इसे एडिट करना भूल गया। कैरविंग को तोड़ दो कार प्लस विंग। ठीक है, कार प्लस विंग, विंग वी के जगह डब्लू कर देना। ठीक है, WING, कार प्लस विंग। क्लियर है? अब कार
समझ रहे हो? विंग मतलब पंख। अब कार में लकड़ी का पंख लगा हुआ है, ऐसे याद करना, कार में नक्काशी कर दिया गया है लकड़ी का पंख, और कार भी सोचा जा रहा है कि कार अब उड़ने लगेगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हो, इस कार में पीछे देख रहे हो, हाँ, ये लकड़ी का विंग्स लगा हुआ है ना, तो कार में लगा हुआ है लकड़ी का विंग्स, मतलब तो लकड़ी का काम किया जाना ही कहलाता है कार्विंग। यहाँ देख सकते हो ये कितना खूबसूरत एक कार बना हुआ है बैठने के लिए, तो ये भी एक लकड़ी का ही काम है। तो कार प्लस विंग, लकड़ी का काम, लकड़ी का खुदाई, ऐसे कोरिलेट कर लेना, याद हो जाएगा। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? पेंटिंग, ड्राइंग एंड वुड कार्विंग आर ऑल्सो पॉपुलर क्रिएटिव एक्टिविटी। लकड़ी पर खुदाई, पेंटिंग और उसका ड्राइंग ऐसे भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। चलते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि डेलिब्रेट। अब डेलिब्रेट यहाँ वर्ब है। डेलिब्रेट का मतलब होता है विचार विमर्श करना, ठीक है, डिस्कस करना, कॉन्टेम्पलेट और मोलिफिकेशन, इसके साइनों हैं। डेलिब्रेट को याद करने के लिए डेलिब्रेट को तोड़ लो आप दिल्ली प्लस ब्रेट में, ठीक है, DELI है ना, दिल्ली, दिल्ली को दिल्ली कर लेना, ठीक है, दिल्ली और ब्रेट से बारात कर लेना, ठीक है। तो दिल्ली में बारात ले जाना है, दिल्ली में बारात ले जाना है, तो घर वाले बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि बारात कैसे ले जाना है, कितना सजावट करनी है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, बहुत सारे विचार विमर्श होते हैं बारात में। और दिल्ली में जा रहा है मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया में जा रहा है, तो और ज्यादा विचार विमर्श होगा। समझ में आ रहा? तो बारात जा रहा है दिल्ली, और दिल्ली में बारात जाने के कारण लोग घर में बैठकर विमर्श कर रहे, विचार कर रहे, डिस्कस कर रहे, कॉन्टेम्पलेट कर रहे, मॉडिफिकेशन कर रहे। याद हो गया होगा आपको। चलते हैं, देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे सेंटेंस पे। वी शुड डेलिब्रेट व्हाट टू डू टुमारो। हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए कि हम लोग को कल क्या करना है, आने वाले कल में क्या करना है। याद हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, क्विक रिवीजन सेक्शन। इसका रहता है मुझे इंतजार। यहां पर अब आप लोग एनालिसिस करोगे कि आप लोग कितना वोकैब सीखे। फर्स्ट है हमारा बुआयंसी, सोचो स्टोरी। सेकेंड चैग्रीन या सैग्रीन। थर्ड है वेयर विटल, वेयर विटल अब नहीं भूलोगे। डेलिब्रेट, फोर्थ है ये। फिफ्थ है स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेट भी आप लोग कभी नहीं भूलोगे। सिक्स क्रिंज, क्रिंज एक्सप्रेशन से याद रखना, ठीक है। फ्लॉन्डर, कार्विंग, मॉडलिंग, चॉपी। ये 10 वोकैबुलरी आज मैं आपके लिए लेकर आया था कीवर्ड के साथ। सोचो इसे आप लोग ध्यान से, कोशिश करो कितना हो पा रहा है आपसे। वीडियो को पॉज कर लो और इसे सोचो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर आप लोगों को अब क्या करना है, कितने वोकैब सही हुए उसे कमेंट में ईमानदारी से लिखो। सर 8 हुए, 7 हुए, 9 हुए या 1 वोकैब हुए, जो भी है ईमानदारी से लिखना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे द्वारा यह जो पढ़ाने का तरीका है आप तक कितना पहुंच पा रहा, आप लोग कितना समझ पा रहे हो। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो है कि द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है आप सभी को मेरे द्वारा वोकैबुलरी याद करवाने का यह तरीका? क्या आप इंजॉय कर रहे हो, मजे में पढ़ रहे हो, आपको वोकैबुलरी याद हो रही है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह वोकैबुलरी को याद करने के लिए, स्टैटिक जीके को याद करने के लिए, साइंस का तथ्य जानने के लिए और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।